Dear students, this is Namur Rahman and this is the second video of GK class 7 for revision. Today we will do the revision from chapter page number 10, Famous People. She was the daughter of the wealthy and aristocratic nationalist leader Motilal Nehru and sister of first Prime Minister of independent India Jawaharlal Nehru. Her famous words were, "The more we sweat in peace, the less we bleed in war." ये बहुत ही फेमस वर्ड्स थे विजया लक्ष्मी पंडित के, जो मोतीलाल नेहरू की बेटी थी और हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। He was an American printer, publisher, author, inventor, scientist and diplomat. He made important contribution to the science and is remembered for his wisdom and writing style. His famous words were, "Well done is better than well said." बहुत ही फेमस वर्ड्स हैं ये अमेरिकन प्रिंटर भी थे, पब्लिशर थे, इन्वेंटर भी, साइंटिस्ट भी रह चुके हैं और विज्ञान में बहुत बड़ा योगदान दिया इन्होंने। बेंजामिन फ्रैंकलिन बहुत ही पॉपुलर फेमस पर्सनालिटी हैं ये। अब बात करेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ। कौन नहीं जानता है इस महान पोइट को, जो अपने लिरिकल बैलाड्स के लिए बहुत ही ज़्यादा मशहूर हुए और जब तक ये जिए तब तक ये एक बहुत ही फेमस पोइट के रूप में ये जिए। बहुत ही फेमस पोएम्स इन्होंने लिखे हैं इंग्लिश लिटरेचर में। उनका एक फेमस वर्ड है, "द चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन।" अब बात करेंगे हम लोग रविन्द्रनाथ टैगोर की। इनके बारे में हर एक व्यक्ति जानता है। ये पोइट, नोवेलिस्ट, प्ले राइट, पेंटर, म्यूजिशियन, हर कुछ थे ये। 1913 में नोबेल प्राइज़ इन्होंने जीता था लिटरेचर में। इनकी पोइट्री गीतांजलि के लिए इनको मिला था। इनका फेमस वर्ड्स, "यू कांट क्रॉस द सी मोरली बाय स्टैंडिंग एंड स्टेयरिंग एट द वाटर।" मतलब आप समुद्र के किनारे सिर्फ खड़े रहकर और समुद्र को घूरते रहकर समुद्र पार नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपको समुद्र में उतरना पड़ेगा, जहाज़ पे सवार होना होगा, तब जाकर आप समुद्र पार कर सकते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन, एवरीबडी नोज अबाउट दिस ग्रेट साइंटिस्ट, जिन्होंने थ्योरीज ऑफ रियलिटिविटी दिया था। E=mc², में टाइम, स्पेस, मैटर, एनर्जी और ग्रेविटी को एक साथ उन्होंने कंबाइन करके थ्योरी दी थी। उनके फेमस वर्ड्स, "इमेजिनेशन इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन नॉलेज।" बहुत बड़ी बात कही इन्होंने। "नॉलेज इज़ लिमिटेड, इमेजिनेशन इनसर्किल्स द वर्ल्ड।" वाओ, वेरी नाइस लाइन्स, अल्बर्ट आइंस्टाइन। नाउ वी विल टॉक अबाउट अब्राहम लिंकन, द 16th प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। ये 16वें राष्ट्रपति थे USA के। बहुत बड़े अमेरिकन स्टेट्समैन, बहुत ही महान व्यक्ति। सिविल वॉर के वक्त उन्होंने देश की एकता को बनाए रखा और अफ्रीकन अमेरिकन गुलामों को आज़ादी दिलाने में बहुत बड़ा योगदान था इनका। इनके फेमस वर्ड्स थे, "यू कैन फूल ऑल द पीपल सम ऑफ द टाइम एंड सम ऑफ द पीपल ऑल द टाइम, बट यू कैन नॉट फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम।" वेरी नाइस लाइन, वेरी इम्प्रेसिव लाइन ही हैज़ गिवन। अब बात करेंगे हम लोग एनी फ्रैंक। जर्मनी में नाज़ी सेना के द्वारा जो अत्याचार किया गया था यहूदियों पे, उसकी पीड़िता है ये, एक जीविश विक्टिम। 15 साल की उम्र में इन्होंने डायरी लिखी। पूरी दुनिया में अपने कलम की ताकत को इन्होंने दिखा दिया। वर्ल्ड वार 2 के वक्त इन्होंने लिखा था। नाउ आई विल टॉक अबाउट मार्टिन लूथर किंग जूनियर। उन्होंने सिविल राइट मूवमेंट्स यूनाइटेड स्टेट्स में चालू किया और काले लोगों को
गोरे अंग्रेज़ों के दासिता से मुक्त करवाया। उन्होंने 1964 में नोबेल पीस प्राइज़ भी जीता। उनके फेमस वर्ड्स थे, आई हैव ए ड्रीम डैट माई 4 लिटिल चिल्ड्रेन विल वन डे live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but by the content of their character. Very nice line he has given. Helen Keller, an American educator and author, she became the first deaf blind person to graduate from college. पहली महिला जो अंधी थी आँखों से, और ये इन्होंने ग्रेजुएट किया कॉलेज से, फर्स्ट लेडी बनी है। उनके फेमस वर्ड्स, द बेस्ट एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग इन द वर्ल्ड कैन नॉट बी सीन और इवन टच्ड, दे मस्ट बी फेल्ट विद द हार्ट। वेरी ब्यूटीफुल लाइन। नाउ वी विल टॉक अबाउट जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, वेरी फेमस irish ड्रामेटिस्ट एंड लिटरेरी क्रिटिक। इन्होंने भी नोबेल प्राइज़ 1925 में लिटरेचर के लिए जीता। इनके फेमस वर्ड्स थे, सक्सेस डज नॉट कंसिस्ट इन नेवर मेकिंग मिस्टेक्स बट इन नेवर मेकिंग द सेम वन ए सेकेंड टाइम। वेरी ब्यूटीफुल लाइन। नाउ वी विल टॉक अबाउट क्विक क्विज। आइडेंटिफाई वेयर दीज फेमस कैसल्स एंड पैलेसेस आर लोकेटेड यूजिंग द हेल्प बॉक्स गिवन बिलो। This place has more than 700 rooms and 9 churches from the 14th, 16th and 17th century. Parts of the palace are used today for official ceremonies. Moscow, Russia. Great Kremlin Palace. Neuschwanstein Castle. This spectacular castle was built for Louis II, located atop a rock ledge on the Alps is the range of mountain overlooking a gorge. It looks like a fairy tale castle, as you can see in the picture also, and this is located in Bavaria, Germany. Now third one is Windsor Castle, very famous castle in England. This is the largest inhabited castle in the world. It stands on a cliff above the river Thames. विंडसर, इंग्लैंड, इसका ये लोकेशन है बच्चों। और ये तीनों जो पैलेसेस के बारे में मैंने बताया बच्चों आपको, अभी प्रेजेंट में जो ग्रेट क्रेमलिन पैलेस है, क्रेमलिन रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन का घर है वो क्रेमलिन, वहाँ वो रहते हैं। और न्यूश्वेस्टेन कैसल भी बहुत ज़्यादा फेमस कैसल है जर्मनी का। और विंडसर कैसल इंग्लैंड का, जो वहाँ की जो क्वीन है उनकी पूरी फैमिली इसी विंडसर कैसल में रहते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा फेमस कैसल है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट इनहैबिटेड, मतलब कि विश्व का सबसे बड़ा कैसल है ये, जिसमें अभी तक लोग रह रहे हैं और इसको आबाद किया हुआ है लोगों ने। कुछ कैसल्स होते हैं जो सिर्फ़ लोगों के घूमने के लिए, टूरिस्ट के लिए रहते हैं, जिनमें लोग नहीं रहते हैं, कोई फैमिली नहीं रहती है, ऐसे भी कैसल्स होते हैं। लेकिन विंडसर कैसल की अगर बात की जाए तो ये दुनिया का सबसे बड़ा ऐसा महल है, पैलेस है, कैसल है, जिसमें इंग्लैंड की क्वीन की फैमिली जो है सो रहते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा है और थेम्स नदी के किनारे ये बसा हुआ है, बहुत ही पॉपुलर थेम्स नदी है। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। आप लोग अच्छे से इस वीडियो को देखकर प्रैक्टिस करेंगे, अपना रिवीजन करेंगे।